तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बारे में। तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान है वो सभी प्रकार की परीक्षाओं में आती है, यानी टीचर के एग्ज़ाम में आती है। तो वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आती है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी आती है और थर्ड ग्रेड के अंदर भी आती है। तो अपने साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं आज से। तो साइकोलॉजी के अंदर अपने पढ़ेंगे मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। मनोविज्ञान कब, कैसे, किसके द्वारा एक अलग विषय के रूप में शुरू हुई थी और मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, यानी मनोविज्ञान का इतिहास है। अतीत यानी इतिहास का ही रूप है। अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। यह मनोविज्ञान की एक डेफिनेशन है। तो ये किसके द्वारा दी गई है? एबिंगहास के द्वारा। किसके द्वारा? एबिंगहास के द्वारा। यानी मनोविज्ञान की ये परिभाषा है, तो ये एबिंगहास के द्वारा दी गई है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत 1400 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। बिल्कुल याद रखना आपको कि मनोविज्ञान का अतीत है वो 1400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जबकि इतिहास है वो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोयकल के द्वारा किया गया। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 में। कब? 1590 में। किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोयकल के द्वारा। रुडोल्फ गोयकल। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु तथा जननी दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र। यानी मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र के रूप में सबसे पहले शुरू हुआ था और दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ था, या कह सकते हैं दर्शन शास्त्र से ही अलग हुआ। तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया गया। यानी उसके बाद मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा या दर्शन शास्त्र से अलग हुआ विषय है। तो सबसे पहले एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना गया, उसके बाद मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में जाना जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी ग्रीक भाषाओं के दो शब्दों से साइकी प्लस लोगोस से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। साइकी का मतलब है आत्मा, लोगास का मतलब है अध्ययन। तो साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन करने या आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन व ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, साइकी प्लस लोगोस। तो साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना या फिर विज्ञान। तो इसी शाब्दिक के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। बिल्कुल आपको पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया? तो सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते के द्वारा मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या
नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। यानी आत्मा शब्द को ये वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक, तो प्लेटो, अरस्तु व देकार्ते, प्लेटो, अरस्तु व देकार्ते, इन्होंने इसको क्या माना था, आत्मा का विज्ञान माना था। जब इनसे पूछा गया कि आत्मा क्या है, तो प्लेटो, देकार्ते व अरस्तु इस परिभाषा को परिभाषित नहीं कर सकी। यानी आत्मा क्या है, आत्मा को परिभाषित नहीं कर सकी। इसलिए आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। कब अमान्य हो गई, तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन माना गया प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते के द्वारा। प्लेटो, अरस्तु व देकार्ते के द्वारा जब इनसे पूछा गया कि आत्मा क्या है, तो ये वैज्ञानिक है प्लेटो, अरस्तु व देकार्ते, वो आत्मा को नहीं समझा सके। तो इसी कारण 16वीं शताब्दी के अंदर आत्मा की ये परिभाषा है वो अमान्य हो गई, यानी इनकी परिभाषा नहीं मानी गई। तो उसके बाद 17वीं शताब्दी में, कब, 17वीं शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी, पेस्टोलॉजी, जॉन लॉक ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना। यानी सबसे पहले किसका विज्ञान माना, आत्मा। आत्मा की परिभाषा प्लेटो, अरस्तु व देकार्ते के द्वारा 16वीं शताब्दी, ठीक है, और 16वीं शताब्दी के अंत में इसको अमान्य मान लिया। उसके बाद आती है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में क्या माना जाता है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो ये कौन मानते हैं, पोम्पोनोजी, पेस्टोलॉजी और जॉन लॉक। पोम्पोनोजी, पेस्टोलॉजी और जॉन लॉक, पोम्पोनोजी, पेस्टोलॉजी और जॉन लॉक ने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी इनसे भी पूछा गया कि मन क्या है, तो ये मन की परिभाषा भी क्या है, अमान्य हो गई। तो 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा के अध्ययन के रूप में माना गया। 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। और उसके बाद 19वीं शताब्दी में विलियम वुड, विलियम जेम्स और जेम्स सली और वाइव्स और टिचनर आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया, 19वीं शताब्दी में। कब, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में विलियम वुड, विलियम जेम्स, जेम्स सली, वाइव्स, टिचनर आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। तो बिल्कुल आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते के द्वारा आत्मा का अध्ययन के रूप में आत्मा का विज्ञान माना गया। उसके बाद पोम्पोनोजी, पेस्टोलॉजी और जॉन लॉक के द्वारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, तो वो परिभाषा भी अमान्य हो गई 17वीं शताब्दी में। उसके बाद 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया, चेतना का विज्ञान माना गया। और किसके द्वारा, तो विलियम वुड, विलियम जेम्स, जेम्स सली, वाइव्स और टिचनर के द्वारा। और 19वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा भी क्या है, ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। तो उसके बाद विलियम वुड ने जर्मनी में लिप्जिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। याद रखना, विलियम वुड ने जर्मनी के लिप्जिंग कॉलेज या लिप्जिंग स्थान पर, कहाँ पर, लिप्जिंग स्थान पर, कौन से स्थान पर, लिप्जिंग स्थान पर 1879 में, 1879 में, और एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। 1879 में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इसीलिए मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको, विलियम वुड को। और इसी लिप्जिंग कॉलेज को ही कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता था। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, इसी को कहा जाता है, ध्यान रखना। 1879 में विलियम वुड ने जर्मनी के अंदर लिप्जिंग कॉलेज की स्थापना की या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी कारण विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का, क्योंकि प्रयोगशाला खोली है, प्रयोगशाला खोली गई है, इसीलिए इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।
इसी समय से 1879 मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा रूप में अलग होकर, यानी इसी समय से और 1879 में, इसी समय से 1879 से, कब 1879 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। कब से? 1879 के अंदर, जब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय खोला गया, एक प्रयोगशाला खोली गई लिप्जिंग कॉलेज में, तब से और यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाता है। यानी आपको बताया गया है कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु, लिप्जिंग विश्वविद्यालय के वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो विलियम मैकडूगल। किसकी पुस्तक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, वो किसकी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एक पुस्तक है, उसके पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द को बुरा शब्द बताया, चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। यानी चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताया। कैसा शब्द बताया? बुरा शब्द। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। यानी यह परिभाषा है, आज तक यही परिभाषा मानी जाती है। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के अंदर जेबी वॉटसन, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के अंदर जेबी वॉटसन है। इसके अलावा वुडवर्थ भी है, स्किनर भी व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, थॉर्नडाइक भी व्यवहार का विज्ञान मानते हैं और मैकडूगल ये भी व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। व्यवहारवाद के जनक वॉटसन है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। तथा व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं तथा वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं। यानी ये वातावरण के अंदर अधिक विश्वास करते हैं। कौन? जेबी वॉटसन। इसीलिए वॉटसन ने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये कहा था जेबी वॉटसन। किसने कहा था? जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन कौन थे? जेबी वॉटसन, व्यवहारवाद के जनक। तो उसके बाद आती है परिभाषाएं, यानी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर क्या है? वुडवर्थ के अनुसार, किसके अनुसार? मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। व्यवहार की विधि या व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी वुडवर्थ कहता है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में मनोविज्ञान है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है या जाना जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार तो 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये किसकी डेफिनेशन है? क्रो एंड क्रो। किसकी डेफिनेशन है? क्रो एंड क्रो। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। बिल्कुल, यानी अपने व्यवहार के अंदर जो चीज़ आती है उसे ही मनोविज्ञान कहा जाता है। अगर हम किसी चीज़ को मानते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं अपनाते हैं तो उसको नहीं कहा गया,
हम किसी चीज़ को मानते हैं और हमारे व्यवहार के अंदर जो चीज़ दिखाई देती है, यानी उस चीज़ का अनुभूति की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान कहा जाता है। डॉक्टर दुर्गादत्त सिन्हा के अनुसार मनोविज्ञान की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी हुई। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी हुई? मनोविज्ञान की प्रक्रिया 4 चरणों में किसके अनुसार पूरी हुई? डॉक्टर दुर्गादत्त सिन्हा के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर दुर्गादत्त सिन्हा के अनुसार मनोविज्ञान की प्रक्रिया है वो 4 चरणों में पूरी हुई। कितने चरणों में? 4 चरणों में। प्रथम पशु मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1912 में जॉन ब्राइड्स वॉटसन के द्वारा अमेरिका के शिकागो नामक शहर में शुरू की गई। यानी प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब शुरू की गई? 1912 में। किसके द्वारा? जॉन ब्राइड्स वॉटसन के द्वारा। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1912 के अंदर। कब? 1912 के अंदर। किसके द्वारा शुरू की गई? जॉन ब्राइड्स वॉटसन के द्वारा अमेरिका के शिकागो नामक शहर में। पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक तो E.L. थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक, जिन्होंने भूखी बिल्ली पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन सी बिल्ली पर? भूखी बिल्ली पर। तो प्रश्न बिल्कुल सही है। आपको ये पूछा जा सकता है कि पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो पशुओं पर सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया गया था, और किसके द्वारा? तो E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा और कहाँ खोली गई? तो 1912 के अंदर जॉन वॉटसन के द्वारा और अमेरिका के शिकागो शहर में। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भारत के अंदर, ये थी विश्व के अंदर प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1912 में जॉन वॉटसन के द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में। लेकिन भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता के द्वारा डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता के रूप में, यानी कलकत्ता के में, और 1916 में कार्य करना शुरू किया। कब? कलकत्ता के रूप में, यानी कलकत्ता में, और 1916 के अंदर कार्य करना शुरू किया। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई और 1916 में कार्य करना शुरू कर दिया था। 1954 में दूसरी प्रयोगशाला भारत में इलाहाबाद यूपी में खोली गई 1954 के अंदर। कब? 1954 के अंदर दूसरी, 1916 में पहली, 1912 के अंदर प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला अमेरिका के शिकागो शहर में। किसके द्वारा? J.B. वॉटसन के द्वारा। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता के द्वारा 1916 में। दूसरी प्रयोगशाला यूपी इलाहाबाद के अंदर 1954 में। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुड, 1879। याद है? 1879 विलियम वुड ने और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, वर्तमान मनोविज्ञान के जनक प्लेटो, वर्तमान मनोविज्ञान के जनक प्लेटो, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन प्याजे ने, विकासात्मक। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक ओलपोर्ट। मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल। मौलिक व्यवहारवादी के जनक स्किनर। याद रखना है, मौलिक व्यवहारवादी के जनक कौन है? स्किनर। व्यवहारवाद से पूछे व्यवहारवादी कौन कौन है,
तो स्किनर भी है, मैकडूगल भी है, और विलियम वुंट भी, जेबी वॉटसन भी, थॉर्नडाइक भी, ये तो व्यवहारवाद के, जबकि मौलिक व्यवहारवादी के जनक स्किनर है। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, तो सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान, उसके बाद असामान्य मनोविज्ञान, उसके बाद तुलनात्मक मनोविज्ञान, उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल या बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बालक के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करना शैक्षिक परिस्थितियों में। उसके बाद है निदानात्मक या उपचारात्मक क्लिनिकल मनोविज्ञान, समस्यात्मक बालकों का अध्ययन करना। निदान और उपचार, निदान का मतलब है समस्या का पता लगाना, उपचार का मतलब है समस्या को दूर करना, उसका उपचार करना। क्लिनिकल मनोविज्ञान समस्यात्मक बालकों का अध्ययन। पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान यानी आधुनिकतम शाखा, उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा करना। तो हमने मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है, मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज हम मनोविज्ञान के बारे में इतना ही पढ़ेंगे।